अंबर और नगिता। अंबर की उम्र 14 साल थी और नगिता की उम्र 9 साल थी जब उनके पेरेंट्स एक कार क्रैश में मारे गए थे। तब से लेकर आज तक अंबर ने ही छोटी मोटी जगहों पर जॉब्स करके अपनी बहन को अपनी बेटी की तरह पाला था। और 9 साल के बाद अंबर की जिंदगी में कुछ ऐसा हो गया जिसके बारे में सुनकर आप लोग भी किसी अनजान इंसान पर भरोसा नहीं करेंगे। 9 साल के बाद जब अंबर की उम्र 23 साल और नगिता की उम्र 18 साल हुई, तब तक अंबर की एक काफ़ी अच्छी जॉब लग चुकी थी और वो एक काफ़ी अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे थे। मगर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अंबर अपने ऑफिस में ही थी जब उसके बॉस ने कहा कि आज वर्कलोड ज़्यादा है तो हो सकता है कि आज काम करते करते शाम हो जाए। अंबर अपने घर अपनी बहन को बताती है कि आज उसको जॉब से लेट हो जाएगा और अगर मैं कुछ ज़्यादा ही लेट हो जाऊं तो तुम खाना वगैरह खाकर सो जाना। और इसी का फ़ायदा उठाकर नगिता अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर मिलने के लिए बुला लेती है, जिससे वो अब तक टिंडर पर ही बात कर रही थी। उस लड़के का नाम था मैथ्यू। मैथ्यू की एज नगिता की बड़ी बहन जितनी थी और नगिता ने उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाया हुआ था। मगर मैथ्यू की नीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी नगिता को लेकर और वो उसके साथ कुछ ऐसा कर देता है जिसके बारे में नगिता ने कभी सोचा भी नहीं होगा। नगिता मैथ्यू को मैसेज करके अपने घर बुला लेती है और वो तकरीबन 4 बजे नगिता के घर आ जाता है। मैथ्यू और नगिता अब घर में अकेले थे और सब कुछ एकदम बढ़िया जा रहा था। नगिता मैथ्यू से कहती है कि मैं ज़रा नहा कर आ रही हूँ, तुम थोड़ी देर बाहर ही वेट करो। नगिता बाथरूम नहाने के लिए जाती है और तभी मैथ्यू अपने दोस्तों को फ़ोन कर देता है। नगिता के घर जाने से पहले ही मैथ्यू ने अपने दोस्तों को सब बता दिया था कि कैसे मौका मिलते ही वो उनको फ़ोन कर देगा और अंदर बुला लेगा। और उसके दोस्त 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 12 थे। उनको अंदर बुलाने के बाद वो उन सबको छुपा देता है और नगिता आफ्टर बाथ टॉवल पहनकर मैथ्यू के सामने आ जाती है और उसको अपने रूम में ले जाती है। वो दोनों जैसे ही रूम में जाते हैं तो तभी मैथ्यू के सारे दोस्त रूम में आ जाते हैं। नगिता उन सबको देखकर काफ़ी डर जाती है और फ्लोर पर गिर जाती है। उन सब ने मिलकर उसका रेप किया और बेचारी पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया। वो लोग उसको काफ़ी बुरी तरह से टॉर्चर करते रहे और टॉर्चर के साथ साथ वो उसको ड्रग्स भी देते रहे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसके साथ ओवर 50 टाइम्स ये अत्याचार हुआ और तो और काफ़ी ब्रूटली ये सब उसके साथ किया गया और ऐसी ऐसी चीज़ें उसके अंदर डाली गईं जिनके बारे में सोचकर ही मुझे घिन आ रही है। वो लोग उस बेचारी को उसी हालत में छोड़कर चले जाते हैं। वो फ्लोर पर बिना कपड़ों के 3 घंटे पड़ी रही। उसकी बहन रात को 10 बजे घर आती है और अपनी बहन को इस हालत में देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो फौरन से पहले उसका बदन ढकती है और तुरंत 911 को कॉल कर देती है। उसकी बहन को अस्पताल ले जाया जाता है और एडमिट कर लिया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि उसको इतना ड्रग्स दिया गया है कि वो अब लगभग 24 घंटे बाद ही बात करने के काबिल होगी। पुलिस उसके जागने का इंतज़ार करती है मगर पुलिस को डर था कि जितनी देर होगी उतना मुश्किल होता जाएगा। तो पुलिस वाले 3 घंटे के बाद ही उससे पूछताछ शुरू कर देते हैं। वो बताती है कि कैसे वो उस लड़के से टिंडर पर मिली थी। पुलिस सब मालूम करने के बाद एक काफ़ी बड़ा ऑपरेशन करती है और लगभग 12 घंटे में ही उस लड़के को और उसके दोस्तों को पकड़ लिया जाता है। नगिता अब बिल्कुल ठीक है मगर वो इस घटना को कभी भूल नहीं पाएगी।